जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व। श्री कृष्ण को कुंडनपुर में रुक्मणी के स्वयंवर होने की खबर मिलना। एपिसोड 46। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मथुरा लौटने के कुछ काल के बाद बलराम जी अकेले ही ब्रज में गोप गोपियों से मिलने चले गए। इसी बीच सूचना देने वाले कुछ लोग मथुरा में आए और बोले, जनार्दन, अनेक देशों के विवाह के इच्छुक पृथ्वीपतियों, शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। भोजपुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर अनेक राजा कुंडनपुर में जा रहे हैं। जनार्दन, रुक्मी की जो बहन है रुक्मणी, उसका वहाँ स्वयंवर होने वाला है। आज से तीसरे दिन सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित रहने वाली उस त्रिलोक सुंदरी रुक्मणी का स्वयंवर होगा। यदुनंदन, हम भी अवश्य वहाँ चलेंगे। सूचना देने वालों से यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा चुभो दिया हो। वे यदुश्रेष्ठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले। उन्होंने राजा उग्रसेन से कहा, अनग, नृपश्रेष्ठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यहीं रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की बात सुन भोजराज उग्रसेन बोले, कृष्ण, तुम्हारे बिना हम लोग इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते। तात, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ हम लोग के साथ ही चलो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा ही मैं करूँगा। ऐसा कह श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और सूरज ढलने के पहले ही राजा भीष्मक के घर जा पहुँचे। कुंडनपुर में राजाओं का समाज आ चुका था। स्वयंवर का रंगस्थल बहुत विस्तृत था। श्री कृष्ण ने राजाओं को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए गरुड़ का मन ही मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही गरुड़ श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। उन्हें आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने गरुड़ का स्वागत किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण को गरुड़ के साथ आया देख सभी श्रेष्ठ नरपति चिंतामग्न हो गए। उन्होंने परस्पर मंत्रणा करने के लिए एक सभा में एकत्र होने का विचार किया। उस सभा में वहाँ आए सभी राजाओं ने कृष्ण के लिए अपने अपने विचार प्रकट करे। सबसे पहले जरासंध बोले। इस सभा में उपस्थित श्रेष्ठ नरेशों, वे जो कृष्ण नाम से विख्यात बलवान वसुदेव पुत्र गरुड़ के साथ पधारे हैं, बड़े तेजस्वी हैं। यहाँ की राजकन्या को प्राप्त करने के लिए ही वे यहाँ यादवों से घिरे आए हैं। वसुदेव के यह दोनों पुत्र महान पराक्रमी हैं। राजकन्या के लिए यत्न करते हुए इन गरुड़ वाहन भगवान विष्णु के साथ युद्ध में कौन ठहर सकेगा। मगध नरेश के बाद बुद्धिमान सुनीत बोले, मगधराज ठीक कहते हैं। स्वयंवर राजाओं के लिए महान आनंदवर्धक उत्सव है। यदि राजकुमारी रुक्मणी किसी दूसरे नरेश का वरण कर ले, तब कौन सा ऐसा पुरुष है जो श्री कृष्ण की भुजाओं का पराक्रम सह सकेगा। इस स्वयंवर में युद्ध की संभावना है। श्री कृष्ण और हम सब नरेश स्वयंवर के लिए ही यहाँ पधारे हैं। इस पर करुष देश के वीर राजा दंतवक्त्र बोले, राजाओं, वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जैसे हम सब लोग यहाँ आए हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी चले आए हैं। हम सबका एक उद्देश्य है, राजकन्या की प्राप्ति। श्री कृष्ण से वैर रखने पर कलह हो सकती है। अतः राजाओं, आज से हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु तथा देवताओं के भी देवता हैं। इस समय तो यह श्री हरि भोज, वृष्णि, अंधक आदि यादवेंद्रों के साथ यहाँ प्रीति बढ़ाने के लिए ही आए हैं। उनका आतिथ्य सत्कार कर हम लोग चिंता से रहित होकर निवास करेंगे। उनके वचन सुन शाल्व बोले, राजाओं, संधि करने के हेतु से तो यही पता चलता है कि सब नरेश श्री कृष्ण के भय से काँप रहे हैं। मित्रों, जब तक काल ना आया हो
कोई नहीं मरता है और काल आ जाने पर कोई जीवित नहीं रहता। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय रखकर कभी किसी से भय नहीं रखना चाहिए। राजकन्या जिस किसी का वरण करेगी उसी की पत्नी होगी, इसमें झगड़ने की कौन सी बात है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन राजाओं के विचार सुन भीष्मक अपने पुत्र के कारण कुछ बोल ना सके। वे मन ही मन अपने पुत्र का चिंतन कर बोले, मेरा पुत्र श्री कृष्ण और उनके प्रभाव को सहन नहीं कर पाता है। इसमें संदेह नहीं कि श्री कृष्ण की भुजाओं के बल से कन्या का अपहरण होगा। उस अवसर पर युद्ध होकर ही रहेगा। अतः मुझे श्री कृष्ण के हाथ से अपने पुत्र की रक्षा होती नहीं दिखती। रुक्मी भगवान नारायण को रुक्मणी का वर बनाना नहीं चाहता। महाबाहु राजा दंतवक्त्र ठीक कहते हैं। हम पहले श्री कृष्ण को सांत्वना द्वारा शांत करके फिर जैसा उचित हो वैसा करें। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाने का विचार किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यद्यपि श्री कृष्ण कुंडिनपुर में कन्या के लिए आए थे, परंतु वहाँ वह निमंत्रित अतिथि नहीं थे। इसी बीच इंद्र के दूत राजा कैशिक के पास गए और एक पत्र निकालकर उन्हें दिया। जन्मेजय कृत और कैशिक भगवान के भक्त थे। उन पर कृपा करने के लिए ही भगवान वहाँ स्वयं पधारे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ गरुण विदर्भपुरी में गए, तब दोनों भाई कृत और कैशिक आपस में विचार करके श्री हरि को प्रणाम करने के पश्चात बोले, कृष्ण आपका स्वागत है। यह पुरी हम दोनों भाइयों के साथ आपकी सेवा में समर्पित है। कृष्ण राजा जरासंध आपके शत्रु हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण का कोई नगर या राजधानी नहीं है, इसलिए वह कन्या के लिए इस स्वयंवर में कदापि नहीं पधारेंगे। राजा भीष्मक ने उनकी बात सुन हम दोनों से सलाह की और कलह की शांति के लिए उन्होंने आपके विश्राम के लिए इस उत्तम भवन का निर्माण कराया है। कृष्ण आप शास्त्रीय विधि के अनुसार राज्याभिषेक के संस्कार को संपन्न कीजिए। फिर उन दोनों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और राजाओं से भरे हुए रंगस्थल में देवराज इंद्र का वह आदेश पत्र भेजा। इंद्र के संदेश के अनुसार कैशिक बोले, राजाओं आप सब लोगों को यह विदित है कि श्री हरि गरुण के साथ अतिथि रूप में विदर्भपुरी में पधारे हैं। मेरे भाई कृत ने अपना सारा राज्य उन्हें समर्पित कर दिया है। भगवान के राज्याभिषेक के लिए देवराज इंद्र ने यह आसन भगवान के लिए भेजा है। इस कुंडिनपुर में स्वयंवर के लिए जो नरेश पधारे हैं, उनमें से जो कोई भी इनके अभिषेक में ना आएगा वह इनका वध्य होगा। नरेशों, यह मैंने आप लोगों को इंद्र का संदेश सुनाया है। आप उनसे भय ना कीजिए। भगवान श्री हरि समस्त नरेशों को अभय दान कर रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ वैर भाव रखना आप सबके लिए उचित नहीं है। राजा कृत और कैशिक उनका राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं। तुम सब राज्याभिषेक के बाद पुनः स्वयंवर में लौट जाओ, रंगभूमि सूनी ना हो जाए, इसके लिए यह 4 श्रेष्ठ राजा बैठे रहे। जरासंध, सुनीत, महारथी रुक्मी और राजा शाल। देवेश्वर इंद्र की आज्ञा सुनकर सभी राजाओं ने श्री कृष्ण के अभिषेक में जाने का विचार कर लिया। श्री कृष्ण अभिषेक का कार्य संपन्न होने के बाद राजा भीष्मक बोले, भगवान मेरा पुत्र रुक्मी अपने अविवेक के कारण अपनी बहन को स्वयंवर में देना चाहता है, परंतु मेरी इच्छा उसे स्वयंवर में देने की नहीं है। तब श्री कृष्ण बोले, राजन मेरा यहाँ आगमन ही प्रायः आपके लिए हितकर नहीं है। ऐसा समझकर ही आपने मुझ अपात्र का आतिथ्य सत्कार नहीं किया। राजन आप मुझे छोड़कर इन सुपात्र राजाओं को अपनी कन्या दीजिए। कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाला मनुष्य नरक की आग में पकाया जाता है, ऐसा मनु आदि धर्मज्ञ नरेशों ने कहा है। तब भीष्मक बोले, परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं।
मैं स्वयंवर में आए हुए राजाओं को अभी कन्या देना नहीं चाहता। श्री कृष्ण बोले, महामते, आप अपनी कन्या किसको देंगे, इस विषय में आपको रोकने वाला मैं कौन हूँ। रुक्मणी दिव्य रूप धारिणी देवी है। उसकी यह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी संबंध में कारण है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अपने अंश को भूतल पर उतारा था। उस समय ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा था, देवी, तुम भी अपने पति के साथ जाओ और मनुष्य लोक में कुंडिनपुर के भीतर राजा भीष्मक की रानी के गर्भ से जन्म लो। आपकी कन्या रुक्मणी स्वयं ही अपने कर्तव्य का निश्चय करके जो उचित समझेगी वह करेगी, क्योंकि वह साधारण स्त्री नहीं है, यह साक्षात लक्ष्मी है। एक कन्या को एक ही वर के हाथ में देना चाहिए, यही धर्म है। राजन, आप उस लक्ष्मी को स्वयंवर में नहीं दे सकते। किसी योग्य वर को देखकर धर्मपूर्वक उसके हाथ में उसका दान कर देना ही आपके लिए उचित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर श्री कृष्ण विदर्भ राज कृत और कैशिक के साथ सभा भवन से निकलकर रथ के निकट गए। भगवान श्री कृष्ण को जाते देख भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को विदा किया। फिर राजा भीष्मक ने स्वयंवर को स्थगित कर दिया और सब राजाओं का विधिपूर्वक सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे जरासंध आदि नरेशों का राजा शाल्व को काल यवन के पास दूत बनाकर भेजना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।